ओम शांति। 9 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब उच्च पद मिल सकेगा। अर्थात बाबा जो हमें आए हुए हैं सतयुग की राजाई देने के लिए, तो सतयुग की राजाई तभी आएगी जब विनाश होगा। विनाश के बाद ही सतयुग आएगा। तो विनाश के पहले पहले हमें इस संसार की समस्त आत्माओं को बाबा का परिचय देना है कि स्वयं बाबा आए हुए हैं धरती पर हम समस्त आत्माओं को अपना बच्चा बनाने, इस संसार की दुख भरी समस्याओं से बाहर निकालने, हमारा जीवन बहुत सुंदर बनाने। तो हमें बाबा को याद करना है और इस संसार की सभी आत्माओं को बाबा का परिचय देना है कि बाबा से वो भी अपना ज्ञान लेके अपना जीवन सुंदर बना सके। और इस कलयुग की दुनिया लगभग समस्त आत्माओं को अपना जीवन सुंदर बनाना होता है, अपने जीवन में असीम सफलता प्राप्त करनी होती है और खुश रहना होता है। तो इन सब का एक ही सल्यूशन है, स्वयं परमात्मा। हम जितना ज़्यादा बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा हमारे जीवन में सुख, शांति, सफलता के उतने दरवाजे खोल देते हैं। तो हमें इस संसार की सभी आत्माओं को बाबा के बारे में बताना है। हमें बाबा की मुरलियों को अपने जीवन में धारण करना है और धारण कर दूसरी आत्माओं को भी धारण करवाना है। और जब हम मुरली की पॉइंट्स को अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी हमें ऊंच पद मिलेगा, हम बाबा के प्रिय बच्चे बनेंगे। अगला पॉइंट है, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ नुधा हुआ है, इसीलिए रोटने पीटने की बात नहीं है। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही है, बीती का चिंतन नहीं करना है। अर्थात बाबा हमें बता रहे हैं कि 5000 सालों का ड्रामा फिक्स है, इसमें हमें सुख और दुख का भी फिक्स है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। इसलिए हमें अपने आप में धैर्य बना के रखना है और कुछ कर्म जो 5000 साल पहले हमसे हुए हैं वही होने हैं, जो हमने किया है वही होना है। तो जब हमें सब पता है तो किस बात का दुख, किस बात की चिंता। बाबा ने तो हमें 5000 सालों के ड्रामा का राज पहले से ही बता रखा है। तो अगर दुख भी हो रहा है तो इस बात से खुश रहो कि जो हमारे बुरे कर्म हैं वो कट रहे हैं और हमें इन बुरे कर्मों को काट करके अच्छे कर्म लगातार करते रहने हैं, ताकि हमारा पुण्य का खाता बढ़े और हमारा आने वाला जीवन बहुत सुंदर बने। बाबा के ज्ञान की यही खासियत है कि बाबा हमें ये भी बताते हैं कि हम अपने बुरे कर्मों को कैसे समाप्त करें और अपना आने वाला हर पल बहुत सुंदर कैसे बना सके। और जो बात बीत गई उस पर बिंदी लगाना सीखें। बाबा हमें ये बात भी सिखाते हैं, उस बात पर बार बार चिंतन मनन नहीं करना है। अगर आपके जीवन में कुछ भी बुरा हुआ है उसको वही समाप्त करके छोड़ देना है। अगला पॉइंट है, यह कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है, उबाशी आदि नहीं लेनी है। उबाशी यानी कि गम, दुख की निशानी है। तो
हमें जो बाबा आए हुए हैं पढ़ाने, ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। इस संसार का मालिक आया है हमें पढ़ाने। तो हमें बहुत अटेंशन के साथ पढ़ना है। कहीं कोई पॉइंट हमसे मिस ना हो जाए, कहीं कोई हमने प्रश्न जो पूछा था वो उत्तर हमसे ना मिस हो जाए। हम बाबा से अपने प्रश्नों का उत्तर मुरलियों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो हमें बाबा की पढ़ाई बहुत अटेंशन के साथ पढ़नी है। और कभी कभी तो हम सोच ही रहे होते हैं कोई प्रश्न और बाबा तक वो पहुंच जाता है। फिर बाबा हमें उनका उत्तर देते हैं। तो हमें जब भी पढ़ाई पढ़नी है बाबा की, तो हमें चुपचाप बैठना है, ध्यान देना है कि क्या क्या बाबा बता रहे हैं। और जब हम अपना इधर उधर ध्यान लगाते हैं, उबासी लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा मन किसी और बात में लगा है। और जब हम व्यर्थ की बातों में अपना मन लगाते हैं तो दुख आना तय है। इसलिए हमें बाबा की मुरली पर ध्यान देना है, बाबा की पढ़ाई पर अटेंशन देना है। अगला पॉइंट है, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। अर्थात हमें किसी भी प्रकार से अपने आप को असंतुष्ट नहीं रखना है। बाबा ने हमें जो दिया, जितना दिया, उतने में खुश रहना है। और इसी संतुष्टता पर मैंने एक कल वीडियो डाली है कि संतुष्टता से आपके जीवन में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या क्या आप प्राप्तियां अपने जीवन में कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जा कर के अवश्य देखिए, आपको बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। और जब हम अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। हम बहुत आसानी से, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे सहज योगी भव, मतलब हम बहुत सरलता से सभी चीज़ों को अपने जीवन में स्वीकार कर लें और किसी चीज़ के लिए कोई प्रश्न, कोई आर्ग्यूमेंट ना करें। अगर हम खुशी खुशी बाबा की सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं तो बाबा वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद होता है, हमें चाहिए होता है। अगला पॉइंट है, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले राजयोगी हैं। अर्थात हमारे अंदर हमेशा ये भावना होनी चाहिए कि पहले हम अपने ऊपर राज्य करें। अपने ऊपर राज्य माना अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य। कहीं हम जाने अनजाने किसी को चोट तो नहीं पहुंचाते हैं। क्या हम सही संकल्प करते हैं दूसरी आत्माओं के लिए और अपने लिए? क्या हमारे मन में दूसरी आत्माओं के लिए कल्याण की भावना है? हमें चेकिंग करनी है। और जब हम इस स्थिति पर स्थित रहते हैं तब हम जा कर के राजयोगी आत्मा बनते हैं। बाबा हमें राजयोगी ही तो बनाने आए हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों पर अटेंशन रखना है। ओम शांति।